प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सेनापति सारिपुत्र के जीवन के बारे में बताएंगे। स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे द्वारा संचालित अद्वितीय अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात पीछे उत्पन्न सारिपुत्र ठीक से अनुचालित कर रहा है। आर्य पद्धति में मनुष्य का वास्तविक जन्म तभी से माना जाता है जब से वह साधना में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार सारिपुत्र के जीवन की कहानी वास्तव में उनकी प्रज्ञा काल से ही आरंभ होती है, किंतु इस महान साधक की साधना अनेक जन्मों से पकी हुई थी, वह परिपक्व था। इसलिए एक दिन वह राजगृह की पुरानी गलियों में घूम रहा था तो उनकी नज़र एक अश्वजीत नामक भिक्षु पर पड़ी जो अरंत थे, और अश्वजीत को देखकर, उनके उज्ज्वल वर्ण को देखकर वो पूछते हैं, सारिपुत्र, तुम किसको गुरु मानकर भिक्षु हुए हो? तुम्हारा शास्त्रा कौन है? तुम किस मार्ग को मानते हो? आउस शाक्य कुल में प्रवजित शाक्य पुत्र जो महाश्रमण है, वही भगवान को मैं गुरु मानकर भिक्षु हुआ हूँ, वही मेरे शास्त्रा है, मैं उन्हीं के मार्ग पर चलता हूँ। आयुष्मान के गुरु का क्या मत है? इस धर्म में मैं अभी नया प्रज्वलित हुआ हूँ, इसलिए विस्तार से नहीं बता सकता। हाँ, संक्षेप में आप बताएं। तो वे कहते हैं, सुनो, हेतु से उत्पन्न होने वाली जितनी वस्तुएं हैं तथागत उनका हेतु बतलाते हैं और उनका जो निरोध है उसे भी बतलाते हैं। यही महाश्रमण का मत है। अश्वजीत के इन विचारों को सुनकर वहीं पर सारिपुत्र को सोतापन का ज्ञान हो गया और उनकी इंद्रियां प्रसन्न हो गई, उनका वर्ण उज्ज्वल हो गया और उन्हें जैसे वहीं पर अमृत मिल गया हो। सारिपुत्र ने यहाँ मोगलायन उनके पास आए, उनको देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि पूछता है कि तुझे ये अमृत कहाँ से मिला है? तो सारिपुत्र ने ये सारी कहानी सुनाई मोगलायन को। मोगलायन भी उसी समय सोतापन्न हो गए। सारिपुत्र और मोगलायन संजय परिव्राजक, जो उस समय सबसे बड़ा एक धर्म गुरुओं का संघ था, उसके सदस्य थे, उसके संचालक थे। तो ये दोनों अपने गुरु के पास गए, सारिपुत्र मोगलायन, और कहा कि हमें भगवान बुद्ध के दर्शन करने हैं, आप भी चलिए। तो संजय ने मना कर दिया और कहा कि सारिपुत्र कहीं उनके शिष्य ना बन जाए, तो उसको मठ की महताई का भी लोभ संजय ने दिया। किंतु वो तो पहले से ही इतने अमीर परिवार से कि उनकी 40 कोटि संपत्ति थी और 500 सोने की पालकियों को छोड़कर सारिपुत्र आए थे, इसलिए आश्रम की महताई उनके लिए कुछ नहीं थी जो उसे रोक सके। सारिपुत्र और मोगलायन दोनों भगवान के पास मिलने गए। तब भगवान कहते हैं, ये दो मित्र मोगलायन और सारिपुत्र आ रहे हैं भिक्षुओं, ये मेरे दो प्रधान शिष्य होंगे। भगवान दूर से ही उनको कह के वे आए और आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भंते हमें प्रविज्ञा दें। तो भगवान ने उन्हें उपसंपदा दी। आओ भिक्षुओं, ये धर्म सुआख्यात है, अच्छी तरह दुख का क्षय करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। तुम भी इस प्रकार उनकी भगवान ने उपसंपदा की। भगवान के स्वभाव की दो सबसे बड़ी विशेषता थी, सारिपुत्र के स्वभाव की दो बड़ी विशेषता थी, उनकी विनम्रता और कृतज्ञता। तो भिक्षु संघ के साथ भगवान श्रावस्ती गए हुए थे। वहाँ पर जो कुछ निवास स्थान मिले
भिक्षु एक एक करके उनमें सब सो गए, किंतु सारिपुत्र जो सेनापति थे उनके लिए कोई जगह नहीं बची, तो सारिपुत्र बाहर बैठे हैं। भगवान सारिपुत्र ने सब बात कही तो भगवान ने भिक्षुओं को बहुत फटकारा। तथागत का सेनापति बिना बिस्तर के यहाँ सो रहा है। कई बार हम उनको ऐसा वर्णन मिलते हैं कि जब भिक्षु भिक्षा के लिए निकल जाते थे तो सारिपुत्र सम विहारों को साफ भी करते थे, झाड़ू भी लगाते थे और खाली पात्रों में जल भर देते थे, सोने ठहरने के आसनों को भी ठीक करते थे। इस प्रकार विहार की सफाई का काम भी वो अनेक बार करते हैं, हम उन्हें पाते हैं। सारा भिक्षु संघ उनको प्रज्ञा और अंत दर्शन में बुद्ध से दूसरे नंबर पर मानने लगा। बल्कि ये कहना चाहिए कि जब तक सारिपुत्र ने शरीर नहीं छोड़ा ठीक, तब तक प्रतिदिन संध्या समय जिस दिशा में जाते थे फिर अश्वजीत हैं उनको प्रणाम करते थे और उन्हीं की ओर सर करके सोते थे। अपने शास्त्रा संबुद्ध के प्रति उनकी जो अगाध निष्ठा और श्रद्धा थी उसके चित्र हम आपको कुछ यहाँ बताएंगे कि उन्होंने ये दवा मोदगलायन के कहने से कि सारिपुत्र को भगवान बुद्ध भिक्षु धर्म का परम आदर्श मानते थे। एक बार तो भगवान ने इतना तक कह दिया, भिक्षु यदि किसी के विषय में ये ठीक से कहा जा सकता है कि इसे आर्यशील में स्वामित्व प्राप्त है, पारमिता प्राप्त है, आर्य समाधि में समाधित्व प्राप्त है, आर्य प्रज्ञा में स्वामित्व प्राप्त है, आर्य विमुक्त से स्वामित्व प्राप्त है, परिपूर्ण प्राप्त है, तो केवल सारिपुत्र के विषय में ही कहा जा सकता है। इतना नहीं, भिक्षु यदि किसी के विषय में ये ठीक से कहा जा सकता है कि वे मुख से उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न, धर्म निमित्त, धर्म दामाद, धर्म के वारिस और आमिष दायाद और हृदय से उत्पन्न पुत्र हैं, तो केवल सारिपुत्र हैं। भगवान बुद्ध ने उरुवेला की भूमि में 6 वर्ष तक कड़ी तपस्या की थी कि बाद में उन्होंने पीठ में वात रोग उत्पन्न हो गया था, उससे लगातार सीधे नहीं बैठते थे। उपदेश देते समय हम अक्सर उन्हें कहा देखते हैं, सारिपुत्र इस समय भिक्षु आलस्य प्रमाद रहित है, सारिपुत्र तो भिक्षुओं को धार्मिक कथा के इस प्रकार कभी कभी वो भगवान की जगह उपदेश देता हुआ भी पाते हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो।